छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है मोजो पत्रकारिता। आरंभ करते हैं इस व्याख्यान के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है डिजिटल युग की नवीन रिपोर्टिंग तकनीकों और मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग सीखना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योर और तत्काल न्यूज़ रिपोर्टिंग के नए कैरियर विकल्पों को समझना। तीसरा उद्देश्य कम बजट में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निर्माण और पारंपरिक मीडिया की सीमाओं को पार करना। चौथा उद्देश्य है स्मार्टफोन से शूटिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्रबंधन की समग्र जानकारी हासिल करना। अंतिम उद्देश्य रियल टाइम रिपोर्टिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग और तुरंत जानकारी साझा करने की क्षमता विकसित करना। छात्रों, आइए अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। आज की डिजिटल युग में पत्रकारिता का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। जहां कभी समाचार संकलन और प्रसारण के लिए विशाल टीमों, महंगे उपकरणों और स्टूडियो की आवश्यकता होती थी, वहीं अब एक स्मार्टफोन ही सब कुछ संभव बना देता है। इसी क्रांति का नाम है मोबाइल पत्रकारिता या मोजो, एक ऐसी विधा जो न केवल पत्रकारिता के पारंपरिक ढांचों को चुनौती देती है, बल्कि समाचार उत्पादन और वितरण की पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाती है। मोजो पत्रकारिता यानी मोबाइल जर्नलिज्म आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता का क्रांतिकारी रूप है। स्मार्टफोन के माध्यम से एक व्यक्ति ही शूटिंग, एडिटिंग और प्रसारण करता है। पारंपरिक पत्रकारिता से तेज, किफायती और प्रभावी ये विधा नए कैरियर अवसर प्रदान करती है। आज ये मीडिया शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। मोजो पत्रकारिता का मूल सिद्धांत बेहद सरल है। एक व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से ही पूरी न्यूज़ कवरेज कर सकता है। ये वन मैन आर्मी की अवधारणा पर आधारित है, जहां एक पत्रकार, कैमरामैन, एडिटर और रिपोर्टिंग सभी की भूमिका निभाता है। इस नवाचार ने पत्रकारिता की पहुंच को व्यापक बनाते हुए इसे आम जन तक पहुंचाया है। पारंपरिक और मोजो पत्रकारिता के बीच अंतर न केवल तकनीकी है, बल्कि दार्शनिक भी है। जहां पारंपरिक पत्रकारिता में अलग अलग विशेषज्ञों की पूरी टीम, स्टूडियो सेटअप और महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है, वही मोजो पत्रकारिता में एक स्मार्टफोन ही सब कुछ है। ये अंतर केवल लागत और समय की बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि तुरंत खबर पहुंचाने की क्षमता में भी दिखाई देता है। मोबाइल पत्रकारिता की प्रमुख विशेषताओं में गतिशीलता, तत्काल प्रसारण और बहुमाध्यम सामग्री शामिल है। ये देश विदेश की घटनाओं को बिजली की गति से लोगों तक पहुंचाने का सबसे तेज माध्यम है। छात्रों, आइए अब हम मोजो पत्रकारिता की जानकारी प्राप्त करते हैं। मोबाइल जर्नलिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति अकेले ही सभी काम करता है। कैमरामैन का काम, एडिटर का काम और रिपोर्टर का काम। इसमें पत्रकार अपने स्मार्टफोन से शूट, एडिट, रिकॉर्ड और अपलोड सभी काम करते हैं। आज के डिजिटल युग में मोजो पत्रकारिता यानी मोबाइल जर्नलिज्म एक क्रांतिकारी अवधारणा के रूप में उभरी है, जो पारंपरिक मीडिया के ढांचे को पूरी तरह से बदल रही है। ये न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि समय, लागत और संसाधनों की बचत का एक अत्यधिक प्रभावशाली माध्यम भी है। मोबाइल जर्नलिज्म का मूल सिद्धांत एक व्यक्ति, एक डिवाइस, असीमित संभावनाएं हैं। इस नवाचार ने पत्रकारों को वह शक्ति प्रदान की है जिसमें से वे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से रिपोर्टिंग, शूटिंग,
एडिटिंग और प्रकाशन सभी कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ये तकनीक खासकर उन स्थितियों में अमूल्य साबित होती है जहां तुरंत खबर पहुंचाना आवश्यक होता है। 2025 में मोजो पत्रकारिता ने समाचार उद्योग में विकेंद्रीकृत रिपोर्टिंग, नागरिक पत्रकारिता में वृद्धि और इंटरैक्टिव कंटेंट के रूप में नए आयाम स्थापित किए हैं। पारंपरिक पत्रकारिता में जहां बड़ी टीमों, महंगे उपकरणों और लंबी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, वही मोजो पत्रकारिता इन सभी बाधाओं को समाप्त करती है। पारंपरिक माध्यम में एक खबर को प्रकाशित करने में घंटों का समय लगता है, जबकि मोजो के माध्यम से लाइव अपडेट और तत्काल प्रसारण संभव है। ये अंतर विशेष रूप से ब्रेकिंग न्यूज़ और इमरजेंसी रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्मार्टफोन की बहुमुखी तकनीकी क्षमताएं इसे एक संपूर्ण न्यूज़ रूम में बदल देती है, जहां पत्रकार उच्च गुणवत्ता की वीडियो शूटिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी और तुरंत एडिटिंग कर सकते हैं। मोबाइल जर्नलिज्म की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गतिशीलता और लचीलापन है। इसमें पत्रकार कहीं भी, कभी भी खबर बना सकते हैं। इसकी बहुआयामी क्षमताएं इसे विशेष बनाती है। एक ही डिवाइस से टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग सभी संभव है। तत्काल सूचना पहुंच मोजो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है, जहां पत्रकार फील्ड में रहते हुए भी ऑनलाइन रिसर्च, तथ्य सत्यापन और स्रोतों से संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ तुरंत जुड़ाव और वायरल कंटेंट बनाने की क्षमता इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। समाचारों का लोकतंत्रीकरण मोजो की एक क्रांतिकारी उपलब्धि है, जिसने आम नागरिकों को भी सक्रिय समाचार योगदानकर्ता बनने का अवसर दिया है। आधुनिक मीडिया शिक्षा में मोजो पत्रकारिता कोर्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये न केवल पारंपरिक पत्रकारिता की तुलना में कम निवेश मांगता है, बल्कि व्यवहारिक कौशल भी तुरंत सिखाता है। मीडिया संस्थान अब स्मार्टफोन ऑपरेशन, मोबाइल ऐप्स का उपयोग, कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। कोर्स में शामिल मुख्य घटक है मोबाइल वीडियो प्रोडक्शन, मोबाइल फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रिपोर्टिंग, स्टोरी टेलिंग तकनीक और कानूनी एवं नैतिक दिशा निर्देश। ये उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि व्यक्ति बिना भारी निवेश के अपना मीडिया चैनल शुरू कर सकते हैं। कैरियर के अवसर असीमित है। मोबाइल जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर, वीडियो जर्नलिस्ट और डिजिटल स्टोरी टेलर के रूप में काम मिल सकता है। फ्रीलांस कैरियर की संभावनाएं इस क्षेत्र में असीमित है। मोजो पत्रकारिता आज के समय की मांग है और भविष्य में ये मुख्य धारा की पत्रकारिता का अभिन्न हिस्सा बनने वाली है। आइए छात्रों, बात करते हैं मोजो पत्रकारिता और पारंपरिक पत्रकारिता में अंतर की। मोजो पत्रकारिता और पारंपरिक पत्रकारिता के बीच का अंतर आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता जगत की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। पारंपरिक पत्रकारिता जहां बड़ी टीमों, महंगे उपकरणों और व्यापक संसाधनों पर निर्भर करती है, वही मोजो पत्रकारिता एक व्यक्ति और एक स्मार्टफोन के साथ संपूर्ण समाचार उत्पादन की क्रांतिकारी अवधारणा प्रस्तुत करती है। मोजो पत्रकारिता की विशेषताएं आज के डिजिटल युग में इसे पारंपरिक पत्रकारिता से अलग और अधिक प्रभावशाली बनाती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गतिशीलता और पहुंच है, जो पत्रकारों को कहीं भी, कभी भी तुरंत खबर बनाने की सुविधा प्रदान करती है। पारंपरिक पत्रकारिता में रिपोर्टर, कैमरामैन, साउंड इंजीनियर,
एडिटर और प्रोड्यूसर की अलग अलग भूमिकाएं होती है, जबकि मोबाइल जर्नलिज्म में एक व्यक्ति सभी कार्य स्वयं संपादित करता है। इस मौलिक अंतर ने समाचार उत्पादन की लागत, गुणवत्ता, गति और पहुंच के पैमानों को पूरी तरह बदल दिया है। तकनीकी स्तर पर देखें तो पारंपरिक पत्रकारिता में प्रोफेशनल कैमरा, माइक्रोफोन, लाइटिंग इक्विपमेंट और एडिटिंग स्टूडियो की आवश्यकता होती है, जबकि मौजूद पत्रकारिता में स्मार्टफोन के अंतर्निहित कैमरा, माइक और एडिटिंग ऐप्स पर्याप्त है। पारंपरिक माध्यम में 4K कैमरा, ड्रोन, स्पेशल लेंस और प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, जो निस्संदेह बेहतर तकनीकी गुणवत्ता प्रदान करते हैं। हालांकि आज के एडवांस स्मार्टफोन में भी उच्च रेजोल्यूशन कैमरा, इमेज स्टेबलाइजेशन और AI बेस्ड एडिटिंग फीचर्स है, जो व्यावसायिक उपकरणों के करीबी परिणाम देते हैं। समय और गति के मामले में मौजूद पत्रकारिता का स्पष्ट फायदा है। पारंपरिक पत्रकारिता में शूटिंग के बाद एडिटिंग, रिव्यू और अप्रूवल की लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें घंटों या दिनों का समय लग सकता है। वही मोबाइल जर्नलिज्म में तुरंत एडिटिंग और लाइव ब्रॉडकास्टिंग संभव है। ब्रेकिंग न्यूज़ के दौरान ये अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जब पारंपरिक मीडिया को तैयारी में समय लगता है और मौजूद रिपोर्टर घटनास्थल से तत्काल अपडेट प्रसारित कर सकते हैं। लागत और पहुंच के दृष्टिकोण से देखें तो पारंपरिक पत्रकारिता करोड़ों के निवेश मांगती है, जबकि मौजूद पत्रकारिता कुछ हजार रुपए के स्मार्टफोन से शुरू हो सकती है। ये नए पत्रकारों, फ्रीलांसरों और स्वतंत्र मीडिया के लिए अवसरों के द्वार खोलता है। समाचारों का लोकतंत्रीकरण मौजूद की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसने नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया है। अब आम नागरिक भी महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मामले में पारंपरिक पत्रकारिता का बेहतर तथ्य सत्यापन, संपादकीय निरीक्षण और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। वही मौजूद पत्रकारिता में कभी-कभी गुणवत्ता नियंत्रण और तथ्यों की जांच में कमी देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर तुरंत साझा करने के दबाव में कभी-कभी अधूरी या गलत जानकारी फैलने का खतरा रहता है। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से पारंपरिक पत्रकारिता में पत्रकारिता की डिग्री, विशेष प्रशिक्षण और अनुभव की मांग होती है, जबकि मौजों में बेसिक तकनीकी जानकारी और क्रिएटिविटी पर्याप्त है। भविष्य की संभावनाएं देखें तो दोनों माध्यम एक दूसरे के पूरक बनकर काम कर रहे हैं। हाइब्रिड पत्रकारिता का नया मॉडल उभर रहा है, जहां पारंपरिक मीडिया हाउस भी मौजूद तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और मौजूद रिपोर्टर भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। छात्रों, आइए अब हम मौजूद की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। मौजूद पत्रकारिता की विशेषताएं आज के डिजिटल युग में इसे पारंपरिक पत्रकारिता से अलग और अधिक प्रभावशाली बनाती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गतिशीलता और पहुंच है, जो पत्रकारों को कहीं भी, कभी भी तुरंत खबर बनाने की सुविधा प्रदान करती है। स्मार्टफोन की पोर्टेबिलिटी के कारण पत्रकार भीड़ भाड़ वाले इलाकों, दुर्गम स्थानों, आपदाग्रस्त क्षेत्रों और यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्रों तक आसानी से पहुँच सकते हैं, जहाँ पारंपरिक भारी उपकरण ले जाना असंभव होता है। ये भौगोलिक और आर्थिक बाधाओं को समाप्त करती है, जिससे दूर दराज के समुदायों और उपेक्षित क्षेत्रों की आवाज़ मुख्य धारा के मीडिया तक पहुंच सकती है। तत्काल रिपोर्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग मौजूद पत्रकारिता की एक अन्य क्रांतिकारी विशेषता है। पत्रकार घटनास्थल से तुरंत लाइव अपडेट प्रसारित कर सकते हैं, जिससे दर्शकों को वास्तविक समय में जानकारी मिलती रहती है।
यह ब्रेकिंग न्यूज़ के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जब पारंपरिक मीडिया टीमों को पहुंचने में समय लगता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ तुरंत जुड़ाव की सुविधा से पत्रकार फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर तत्काल कंटेंट साझा कर सकते हैं। लागत प्रभावशीलता मोजो की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है, जहां पारंपरिक पत्रकारिता में करोड़ों रुपए के उपकरण की आवश्यकता होती है, वही मोबाइल जर्नलिज्म केवल एक स्मार्टफोन और कुछ बेसिक एसेसरीज से शुरू हो सकती है। ये नए पत्रकारों, फ्रीलांसरों और स्वतंत्र मीडिया के लिए अवसरों के द्वार खोलती है, जिससे समाचारों का लोकतंत्रीकरण होता है। आम नागरिक भी सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मल्टीमीडिया कंटेंट निर्माण की क्षमता मोजो को बहुआयामी बनाती है। एक ही डिवाइस से टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफी और ग्राफिक्स का निर्माण संभव है। आज के एडवांस स्मार्टफोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा, क्वालिटी माइक्रोफोन और पावरफुल एडिटिंग ऐप्स होते हैं जो प्रोफेशनल स्तर का कंटेंट बनाने में सक्षम है। मोबाइल एडिटिंग ऐप्स जैसे कि एडोब प्रीमियम रश, लूमा फ्यूजन और आई मूवी की मदद से फील्ड की एडिटिंग का काम पूरा हो जाता है। गुप्त रिपोर्टिंग की सुविधा मोजो की एक अनूठी विशेषता है। स्मार्टफोन आम लोगों के लिए एक सामान्य डिवाइस है, इसलिए इससे रिपोर्टिंग करते समय कम संदेह पैदा होता है। यह संवेदनशील मुद्दों, राजनीतिक अशांति और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जहां पारंपरिक मीडिया की उपस्थिति प्रतिबंधित या खतरनाक हो सकती है। दर्शकों के साथ इंटरैक्टिव जुड़ाव मोजो की एक आधुनिक विशेषता है। पत्रकार कमेंट्स का जवाब, पोल्स, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और फीडबैक के माध्यम से दर्शकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद कर सकते हैं। ये पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाता है। क्लाउड स्टोरेज और बैकअप सिस्टम के माध्यम से कंटेंट की सुरक्षा और कई डिवाइसों पर साझाकरण संभव है। जियो टैगिंग की सुविधा से सटीक स्थान की जानकारी मिलती है, जो समाचारों में संदर्भ और पारदर्शिता जोड़ती है। मोजो पत्रकारिता की यह विशेषताएं इसे भविष्य की पत्रकारिता का आधार बनाती है। छात्रों, आइए अब हम शिक्षा और प्रशिक्षण में मोजो पत्रकारिता पर चर्चा करते हैं। आज के डिजिटल युग में शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में मोजो पत्रकारिता ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जो पारंपरिक पत्रकारिता शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह से नया आकार दे रहा है। विश्व भर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों और मीडिया संगठनों में व्यापक और महत्वाकांक्षी प्रशिक्षण कोर्स विकसित किए जा रहे हैं, जो प्रतिभागियों को मोबाइल मल्टीमीडिया पत्रकारिताओं में दक्षता प्रदान करते हैं। ये कोर्स एक विशेष मॉडल का उपयोग करते हैं, जो छात्रों को प्रभावशाली मोबाइल कंटेंट पहचानने और बनाने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। 3 से 5 दिन के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागी व्यवहारिक अभ्यास और सैद्धांतिक शिक्षा का मिश्रित अनुभव प्राप्त करते हैं, जो उन्हें वर्तमान बेहतरीन प्रथाओं और नई मीडिया तकनीकों से परिचित कराता है। मोजो पत्रकारिता की शिक्षा में मल्टीमीडिया उत्पादन, मूल्य, स्टोरी बोर्ड का उपयोग, दृश्य व्याकरण और वीडियो टूलबॉक्स जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया जाता है। छात्र स्मार्टफोन तकनीकों में महारत हासिल करते हैं, जिससे कैमरा सेटिंग, फ्रेमिंग शॉट्स, कंपोजिशन, लाइटिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग तकनीकें शामिल हैं। भारत में AAFT ऑनलाइन जैसे संस्थान 4 सप्ताह का संपूर्ण कोर्स प्रदान करते हैं, जिसमें पोर्टेबल न्यूज़ यानी PNG, वॉइस ओवर राइटिंग और रिकॉर्डिंग, न्यूज़ पैकेजिंग जैसे व्यवहारिक कौशल सिखाए जाते हैं। इस कोर्स की विशेषता यह है कि इसमें
उद्योग के अनुभवी पत्रकार मेंटर के रूप में काम करते हैं और डिजिटल सत्यापित प्रमाण प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अल जजीरा, स्मार्ट फिल्म स्कूल, थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ऑनलाइन मोबाइल जर्नलिज्म कोर्स संचालित कर रहे हैं। रॉब मोंटगोमरी जैसे अग्रणी प्रशिक्षकों द्वारा संचालित कार्यक्रम मीडिया संगठनों, विश्वविद्यालयों और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 सप्ताह की अवधि में चलाए जाते हैं, जिसमें मूल्यांकन, कस्टम पाठ्यक्रम डिजाइन, इंस्ट्रक्टर लेड कोचिंग और जूम मीटअप शामिल है, जहां प्रशिक्षु 10 वीडियो स्टोरी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। व्यावहारिक शिक्षण पद्धति मोजो शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है। हंटर कॉलेज जैसे संस्थानों में इंटेंसिव वर्कशॉप स्टाइल स्टोरी टेलिंग कोर्स चलाए जाते हैं, जो छात्रों को मोबाइल डिवाइस से रिसर्च और रिपोर्टिंग, फोटो ऑडियो वीडियो शूटिंग और एडिटिंग, रियल टाइम न्यूज़ प्रोजेक्शन सिखाते हैं। यूरोपीय संघ के प्लस प्रोग्राम के तहत विकसित 16 घंटों के मॉड्यूल में छात्र मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोफेशनल ऐप्स, नोट टेकिंग, ऑडियो वीडियो एडिटिंग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। करियर संभावनाओं की दृष्टि से मोजो शिक्षा फोटो जर्नलिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट, मोबाइल जर्नलिस्ट, स्पेशल रिपोर्टर और एडिटर जैसे विविध अवसर प्रदान करती है। डेनिश स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, बीबीसी, अल जजीरा और राइटर्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान नियमित रूप से अपने पत्रकारों को मोजो तकनीकों का प्रशिक्षण देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसरों को डिजिटल स्टोरी टेलिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वैन इफ्रा जैसे मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक साथ 100 पत्रकारों को प्रशिक्षित करते हैं। भविष्य की दिशा देखें तो मोजो शिक्षा में एआई बेस्ड एडिटिंग, वीआर वीडियो प्रोडक्शन, सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी जैसे नवाचार शामिल हो रहे हैं। कैंपस लाइसेंस और कस्टम कंटेंट के माध्यम से पूरे मीडिया संगठन अपने कर्मचारियों को एक साथ प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे संस्कृति परिवर्तन को वास्तविकता बनाना संभव हो रहा है। ये शिक्षा पद्धति न केवल तकनीकी कौशल विकसित करती है, बल्कि उद्यमशीलता और नवाचार की भावना भी पैदा करती है, जो आज के मीडिया परिदृश्य की मांग है। छात्रों, आइए अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। मोजो पत्रकारिता यानी मोबाइल जर्नलिज्म आज के डिजिटल युग की एक क्रांतिकारी अवधारणा है, जो पारंपरिक मीडिया के ढांचे को पूरी तरह से बदल रही है। ये एक व्यक्ति, एक डिवाइस, असीमित संभावनाएं के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें पत्रकार अपने स्मार्टफोन के माध्यम से रिपोर्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग और प्रकाशन सभी कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं। मोबाइल जर्नलिज्म का मूल उद्देश्य तेजी से खबर पहुंचाना, लागत में कमी और समाचारों का लोकतंत्रीकरण करना है। निष्कर्ष के रूप में मोजो पत्रकारिता आज के समय की मांग है, जो समाचारों के लोकतंत्रीकरण, तत्काल सूचना प्रसारण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। ये भविष्य में मुख्य धारा की पत्रकारिता का अभिन्न हिस्सा बनने वाली है। प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।